Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today I will start the chapter 4 linear equations in two variables of class 9th. बेटा आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो 1 हो, जैसे 2x + 5। यहाँ x की डिग्री कितनी है 1। और एग्जाम्पल हो सकते हैं 5a + 8। तो यहाँ a की डिग्री कितनी है 1, वेरिएबल की डिग्री क्या है 1। और 2a + b + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं a और b, और a की डिग्री भी 1 है और b की डिग्री भी 1 है। तो ये सब क्या है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स। पर चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशंस में क्या होती है बेटा कि इक्वलिटी होती है, जैसे x + y = 2, तो इक्वलिटी का साइन होता है। अब लीनियर इक्वेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2x + 5 = 0, 2x + 4 = 8। तो दीज आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस। क्लियर। अब हमारे टॉपिक में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे 2x + 5y + 7 = 8, या 2x + 4y + 5 = 0। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। क्लियर। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है, ax + by + c = 0। तो ये है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशंस की। क्लियर। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x और y की डिग्री कितनी है 1 ही है, और 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। यहाँ पर a b और c क्या है, कोई भी रियल नंबर। a b और c क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकंड क्या है, a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस, कि a और b दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। मानो आपका a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ c = 0। तो ये क्या रहेगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। क्लियर। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। इस फॉर्म में हमें जो गिवन लीनियर इक्वेशंस है उसको इस फॉर्म में लिखना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b और c, a और b और c की वैल्यू को इंडिकेट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 9.35 बार। तो यहाँ पर हम इसे किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। तो कैसे लिखेंगे, 2x + 3y - 9.35 बार = 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको किसके साथ, ax + by + c = 0। इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर। क्लियर। तो हमारे पास a कितना है, जब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b कितना आएगा 3, और c की वैल्यू क्या आएगी -9.35 बार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है x - y/5 - 10 = 0। अब इसको पहले तो किस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c की फॉर्म में। तो हमारे पास आएगा ax मतलब 1x, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे 1 है, प्लस by मतलब b कितना है यहाँ पे -1/5 y, प्लस by का मतलब यहाँ y के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो -1/5 y प्लस c मीन्स यहाँ पे है -10। तो अब कंपेयर करते हैं तो a कितना आया 1, b आया हमारे पास -1/5, और c कितना है -10। क्लियर। ऐसे इसका 7th पार्ट करते हैं। इन 7th पार्ट वी हैव y - 2 = 0। अब इसको भी इस फॉर्म में लिखना, ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर x की तो कोई टर्म नहीं है, तो हम लिखेंगे 0x + y मीन्स 1y + -2 = 0। c की जगह पे यहाँ पर क्या है -2। तो अब कंपेयर करते हैं तो a कितना आया 0, b कितना है 1, और c कितना आया -2। क्लियर। ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मीन्स 2 × कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है बेटा जी x, और पेन की कॉस्ट कितनी है y।
तो x इज इक्वल टू 2y। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो आप लिखोगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं यदि वो टू वेरिएबल्स में हो। जैसे कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। अब इसके सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज लेते रहते हैं x की, उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें डिफरेंट वैल्यूज किसकी मिलती जाती है, y की। लेट x इक्वल टू 0। जब x 0 है तो इसमें पुट करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखा हमने 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास क्या है 3y 12 के इक्वल आया। तो y कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 4। तो हमारे पास एक बॉक्स हम बना लेते हैं कि क्या क्या आंसर आ सकते हैं। कि जब मैंने x और यहाँ क्या है y, जब मैंने x 0 लिया तो y कितना आया 4। क्लियर। ये इसका क्या है सोल्यूशन। आप चेक करो, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा और 3 4 12, 12 इज इक्वल टू 12। ये एक हमें सोल्यूशन मिल गया। ऐसे ही हम ये भी काम कर सकते हैं कि लेट y को मान लेते हैं कुछ, y की वैल्यू डिफरेंट पुट की, उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो y को लेते हैं हम 0। लेट y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर y 0 है तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो क्या आया 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो 2x कितना आ गया 12। तो x कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। मीन्स y जब 0 था तो x कितना आया 6। ऐसे ही नेक्स्ट मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। आप माइनस में वैल्यूज भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं x और y की वैल्यूज। तो यहाँ पे 2x y की जगह पे क्या पुट करना है माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 12। 3 इंटू 2 6 और माइनस 6। तो 2x इज इक्वल टू माइनस की टर्म उधर जाकर क्या हो गई प्लस। तो 2x इज इक्वल टू 18। तो x कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9। मीन्स जब y माइनस 2 था तो x कितना आया 9। तो हम कह सकते हैं यदि हम डिफरेंट वैल्यूज x की लेते जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें डिफरेंट वैल्यूज किसकी मिलती जाएगी y की। सिमिलरली यदि हम y की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हमें x की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इट मीन्स कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है कि एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन टू वेरिएबल्स। इसके कह रहे कितने आंसर्स होंगे। तो अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस के टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है तो इसके कितने आंसर्स होते हैं इनफाइनाइट। तो कितने आंसर्स होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जैसे है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। कह रहा है कि हर एक लीनियर इक्वेशन जो आपको दे रखी है इसके कितने आंसर्स निकालो 4 आंसर्स निकालो। हमारे पास तो इनफाइनाइट आंसर्स है उनमें से हमें कितने निकालने हैं 4। तो फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। ईजी रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यूज मिलती जाएगी y की। तो पहले हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। तो y कितना आएगा 7 माइनस x की जगह क्या लिखा 0। इस इक्वेशन में हमें पुट करते जाना है। तो y कितना आ गया 7। हमें 4 आंसर्स निकालने हैं तो हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं x और y। जब x 0 था तो y कितना आ गया 7। नेक्स्ट ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। अब x 1 है तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। तो कितना है 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो जब x 1 है तो y कितना आया 5। क्लियर। नेक्स्ट हम देते हैं लेट x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। नेगेटिव भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो हमारे पास y कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू -1। सारी वैल्यूज हम कहाँ पे x की वैल्यूज कहाँ पुट करें इस इक्वेशन में। तो y कितना आया 7 माइनस माइनस प्लस 2 9। तो जब x -1 है तो y कितना आया 9। क्लियर। एक और निकाल लिया हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं तो एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 2। जब x 2 है तो y कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2
7 माइनस 4 3। तो जब x 2 है तो y कितना आया 3। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए इस लीनियर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस। क्लियर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कह रहा है कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एक लीनियर इक्वेशन है, इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y कितना आएगा 9 माइनस पाई x। तो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। तो जब x 0 है तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, दैट इज 9 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 9। तो बॉक्स x और y, जब x 0 है तो y कितना आया 9। सेकेंड, लेट x इज इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, दैट इज अ 9 माइनस पाई। तो जब x 1 है तो y कितना आएगा 9 माइनस पाई। ऐसे x 2 लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो ऐसे हम डिफरेंट 4 सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is check which of the following are solutions of x minus 2y is equal to 4 and which are not। ये आपको क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको पता लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये क्या होते हैं, x की वैल्यू, ये क्या होती है y की वैल्यू। x और y की वैल्यूज हैं ये, ठीक है। आपको बताना इनमें से कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करती है। तो फर्स्ट पार्ट इक्वेशन है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 0,2 इम्प्लाइज कि x कितना है 0 और y कितना है 2। तो यहाँ पे पुट करते हैं, x की जगह 0 और y की जगह क्या पुट किया 2 इज इक्वल टू 4। x की जगह 0 पुट किया माइनस 2, y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। तो यह माइनस 4 इज इक्वल टू 4 ये नहीं होता, तो आप लिखोगे ये इसका सोल्यूशन नहीं है, नो इट इज नॉट इट्स सोल्यूशन। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में अब यहाँ पर हमारे पास है √2 और 4√2। तो x कितना हो गया √2, y कितना हो गया 4√2। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं, माइनस 8√2 आ गया। तो 1√2 का मतलब 1 माइनस 8 कितना होता है -7। तो -7√2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। क्लियर। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे। क्लियर। तो एक पार्ट ऐसा करते हैं जिसमें ये सोल्यूशन हो 4,0। तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट्स है 4,0 इम्प्लाइज x कितना है 4 और y कितना है 0। पुट करते हैं, x की जगह 4 पुट किया माइनस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is find k if x is equal to 2x, y is equal to 1 is a solution of 2x plus 3y is equal to k। यदि x की वैल्यू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसको क्या करता है, पूरा पूरा सेटिस्फाई करता है। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो हमारे पास क्या आएगा 2, x की जगह 2 पुट किया, y की जगह क्या पुट किया 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी आई 7। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।